सबसे पहले पुणे आइजर की संस्थान को मेरा प्रणाम है। यहाँ उपस्थित जितने भी शिक्षक टीचर्स यहाँ पर अपना ज्ञान देते हैं, जो कि खुद में एक ज्ञान का भंडार है, उन सभी को मेरा प्रणाम है। 3 दिवसीय इस वर्कशॉप में जो हमें मेंटर के रूप में जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं श्री अशोक सर, जिनके बिना यह प्रशिक्षण वास्तव में अधूरा है, और उनकी पूरी टीम को प्रणाम है। और जिनके माध्यम से हम यहाँ पर आप आए हैं, श्री गौतम सर, राज्य कोऑर्डिनेटर श्री विजय सर, और आपकी सभी टीम को भी सर बहुत बहुत प्रणाम है, जिसके वजह से हम यहाँ पर इतने अच्छे कार्यशाला में पुणे में आइजर में हमें आने का मौका मिला और ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। और उपस्थित सभी टीचर्स को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं श्रीमती गीतिका देशमुख, पीएम श्री शाला सिरसिदा से। मैं 3 दिन के इस प्रयोगशाला, 3 दिन का जो वर्कशॉप हमारा चल रहा है 7, 8, 9, इसका फीडबैक देने का प्रयास करूंगी। बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं तो कोशिश करूंगी बताने का। तो फर्स्ट डे जब हम यहाँ आए 7 जनवरी को, जिस दिन हम सफ़र करके आए लंबे सफ़र से, तो हमारे दिमाग में था कि हम इस थकान में कैसे हम ट्रेनिंग लेंगे। बट यहाँ आने के बाद एक सरप्राइज़ हमको मिला कि हमें विज़िट कराने लेके गए सर ने, जैसे अभी बताया हमें फर्स्ट डे हमको पीपर चिंचवड़ विज्ञान पार्क हमें लेके गए, जहाँ पर हमने बहुत सारे साइंस मॉडल्स हमने देखे, 3D मूवीज़ देखे। कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत नए थे जो हमने पहली बार वहाँ देखे। और वहाँ हम कल्प घर भी गए, जहाँ पर टिंकलिंग लैब हमने देखा। श्री अंकित सर जी जो और उनके टीम जो हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमें वो बताया कि कैसे हम उनको अपने बच्चों तक लेकर जाएं, कैसे उनकी जिज्ञासा को शांत करें और करके कैसे उस चीज़ों को हम करें। ये चीज़ें हम वहाँ पर सीखे कि हम अपने माइंड को कैसे इनोवेटिव करें, कैसे इम्प्रूव करें, उनको कैसे एक्सप्लोर करें। दिन में तारे देखना हमने सुना था, लेकिन वास्तव में हमने वहाँ दिन में तारे देखे, तारामंडल हमने देखा। और वहाँ से आने के बाद सेकंड सेशन में साइंटिस्ट श्रीमती शालिनी मैम, उनके द्वारा वो एक रिसर्च है, बहुत सारे सब्जेक्ट में उन्होंने रिसर्च किया है, लेकिन उन्होंने हमें मुख्यतः भोपाल गैस कांड रिसर्च के बारे में बताया और उसके परिणाम जो अभी तक हो रहे हैं, वहाँ के लोगों में क्या उसका प्रभाव हुआ है, उसके इफ़ेक्ट्स जो अभी तक चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा की। और यह जो गैस कांड जो प्रदूषित है वहाँ में, और साथ ही साथ उसके जो भूमि है और वहाँ की पानी है, जल स्तर किस प्रकार से प्रदूषित हो चुकी है, उसके बारे में बताया। इस प्रकार फर्स्ट डे का समापन हुआ। सेकेंड डे हम स्टार्टिंग जो है वो नेचर वॉक से हुआ, जहाँ पर हमें यहाँ आइजर के बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, जो नेचर के जो बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज़ हैं, उसके बारे में हमें बताया गया। जो हमने भी वहाँ कई प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद बहुत सारे लैब्स हमको जो वहाँ दिखाए गए, आज उसको और अच्छे से हमने देखा। फिर क्लास स्टार्ट हुआ, श्री अशोक सर जी के द्वारा ही स्टार्टिंग हुई। सर ने बताया न्यूज़पेपर का यूज़ करके, उन्होंने कहा कि जो न्यूज़पेपर जो वेस्ट हो जाते हैं उसको हम कबाड़ में डाल देते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता, लेकिन उन न्यूज़पेपर का यूज़ करके हम कैसे बच्चों को TLM के रूप से पढ़ा सकते हैं, कैसे उनको हम गणित से जोड़ करके उनको कोण, उसके जो एंगल्स हैं, उनके वॉल्यूम्स हैं, उनके साइड्स हैं, उनको बता सकते हैं। और बहुत सारे TLM बना के हमको कैप्स बनाना सिखाया सर ने, उस पेपर को फोल्ड करके, और सभी टीचर्स ने वहाँ पर भागीदारी निभाई और सभी ने बहुत अच्छे से बनाया। उसके बाद श्री फिजिक्स के साइंटिस्ट श्री अशोक अरोड़ा सर जी हमारे सेशन में आए, और वो उस सेशन में हमें बहुत सारी नॉलेज उनसे, क्योंकि वो खुद साइंटिस्ट हैं, तो हमें उन साइंटिस्ट से हमें बात करने का मौका मिला, एक खुला मंच मिला जहाँ पर हम अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, जहाँ पर टीचर्स भी अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते थे, और सर ने बहुत अच्छे से आंसर भी किया। लाइट्स के बारे में बताया, विजिबल लाइट्स, नॉन विजिबल लाइट्स, और कुछ चीज़ों को डेमो करके भी हमें बताया। और जो यूनिट्स की छोटी इकाई होती है, पिक्सेल्स हैं, उसे हम कैसे देख सकते हैं, वो सारी जानकारी हमें दी गई, और लगभग सभी की जिज्ञासा वहाँ पर शांत हुई।
सेकंड सेशन में जो था वो एक्टिविटी बेस्ड सेशन था, जिसमें हमें दूसरे क्लासरूम में लेकर गए और वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे TLMs जो हैं जिसको हम बच्चों के साथ कर सकते हैं और बच्चे उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पर हम सभी टीचर्स, हमें ऐसा लग रहा था हम बच्चे हैं और हम जैसे कर रहे थे और सारे टीचर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि हम भी अगर अपने क्लासरूम में ये कर आएँ तो बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट के से वो चीज़ें सीखेंगे। तो पूरा सेकंड सेशन हमारा एक्टिविटी बेस्ड सेशन चला, जिसमें बहुत सारे हमने एक्ट किए। क्रोमोग्राफी, लाइट जो है वो सीधी रेखा में चलती है और ब्रेन के ऊपर था, तो इस प्रकार से बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल हम वहाँ पर किए। इसके बाद सेकंड डे समापन हुआ। थर्ड डे हमने आज स्टार्ट किया, श्री अशोक सर जी ने ही हमारा सेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने मैग्नेट के ऊपर बहुत सारे एक्ट करके बताएं, जैसे जो समान ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, और जो विपरीत ध्रुव होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। मैग्नेट फील्ड बनाना सिखाया, मैग्नेटिक पाथ पे किस प्रकार से कार्य होता है वो हमें जानकारी दी। उसके पश्चात श्री चैतन्य सर जी द्वारा बेसिक इलेक्ट्रिक परिपथ कैसे बनाया जाता है वो हमें सिखाया गया और वो सभी ने, सर ने बताया और सारे टीचर्स ने भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और सभी ने वो परिपथ पूरा किया। फिर पुनः श्री अशोक सर जी के द्वारा गणित के विभिन्न TLM हमें बताया गया और दिया गया और सारे लोगों ने, सारे टीचर्स ने वहाँ पर भी अपना पार्टिसिपेट किया गया। और स्क्वायर ट्रेनिंग, जिसमें स्क्वायर निकालना, ट्रायंगल से क्षेत्रफल निकालना, ये सारा चीज़ हमने किया। उसके पश्चात मैम मैथ्स प्रोफेसर डॉक्टर सुप्रिया मैम जी हमारे साथ रही, जिन्होंने अपने मैथ्स के रिसर्च के बारे में हमें बताया और वहाँ पर भी हमें खुला मंच दिया गया जिसमें हम अपने मैथ्स के प्रॉब्लम को मैम से शेयर कर सकते थे और मैम ने उसको समाधान भी किया। उसके बाद लास्ट सेशन में हमने लैब का विज़िट किया, जहाँ पर हम बहुत सारे लैब में गए, एनिमल्स लैब में, फ्लाई लैब में, ये सारे लैब हम वहाँ पर घूम के आए और वहाँ भी सभी टीचर्स ने हमें अपना वहाँ की जानकारी दी और किस प्रकार से स्वैग वाटर लैब जहाँ पर हमने गए वहाँ पर पानी का जैसे दुरुपयोग होता है, तो पानी का उपयोग करके कैसे उस पानी का यूज़ जो है गार्डनिंग में कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई। तो इस प्रकार से हमारा 3 दिन का जो प्रशिक्षण रहा बहुत अच्छे से रहा। हम कोशिश करेंगे सर, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं कम समय में अपने गागर में सागर भरने का प्रयास किया है सर। हमें बहुत कम समय में आपने बहुत सारा ज्ञान हमें परोसा है। हम ये आपको आशा और उम्मीद दिलाते हैं सर कि आपने जो भी हमें यहाँ सिखाया है और हमने जो ग्रहण किया है वो बिल्कुल ही हम अपने स्कूल में लाने का प्रयास करेंगे और यहाँ हमें आने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग जो काम करते हो ना, मैं हमेशा मैडम को भी यही कहता हूँ, हम लोग तो उच्च शिक्षा वाले हैं तो आपको लगता है कि हम बहुत उच्च काम करते हैं, लेकिन असल बात ही तो ये है कि जितने आप निचली कक्षा के साथ में पढ़ाने का काम करने को जाओ वो और कठिन होते जाता है। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक वाले बच्चों के साथ में जब आप काम करते हो उससे भी ज्यादा कठिन होता है आपके जैसे प्राथमिक बच्चों के साथ। तो आप सबको पहले सुना। देखिए, दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। हम लोगों को हमेशा हमारे सबसे अच्छे शिक्षक याद रहते हैं, राइट? एंड यू हैव द पावर। आप आज इतने प्रोमिनेंट पोजीशन पे हो कि बच्चों के लाइफ के एंगल से अगर आप सोचते हो तो आप उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए कितनी अहमियत है आपकी।